अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मृत्यु आ जाए तो कसम से मैं मौत को भी मौत के घाट उतार दूंगा। एक कहावत जो आप सब ने सुनी होगी कि जब भी कोई गोरखा लड़ाई में अपनी कुकरी निकालता है तो वह तब तक अपनी मियान में वापस नहीं जाती जब तक कि वह दुश्मन के लहू से तिलक ना लगा ले। वह एक बेहद गरीब परिवार से थे। गरीबी अमीर का फर्क बखूबी समझते थे। पिता लखनऊ में पान की दुकान चलाते थे तो माँ घर के कार्यों से ही बच्चों का पालन पोषण करती थी। उनकी गरीबी ही उनका मनोबल बढ़ाती थी, वही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। कहानी है उस परमवीर की जो मौत को भी मौत के घाट उतारने का दम रखते थे। वो बचपन से ही खेल कूद में अव्वल आते थे, पढ़ाई में भी किसी से पीछे नहीं थे, या फिर सेना में अधिकारी बनने के बाद भी किसी कार्य का हुक्म मिले तो मनोज सबसे पहले आगे आते थे। यह कहानी है कैप्टन मनोज कुमार पांडे की। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून सन 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुरी जिले के रुद्र गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गोपीचंद पांडे व माताजी का नाम श्रीमती मोहिनी पांडे था। मनोज बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। वह परिवार में 3 भाई व 1 बहन में सबसे बड़े थे। बचपन में वह अपने बहादुरी के कार्यों से सभी को आश्चर्यचकित कर देते थे और उन्हीं की इसी मेहनत का परिणाम था कि उन्हें सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में दाखिला भी मिल गया। वह पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी जुनूनी रखते थे। मानो मनोज के सपनों की उड़ान यहीं से प्रारंभ हो गई थी। मनोज बचपन से ही सेना में जाने का चाहते थे और उन्हें इससे बेहतर मौका कहाँ मिलता जब उनका सिलेक्शन एनडीए की परीक्षा में हो गया था। वह एनडीए की 90 के कोर्स में शामिल हुए। एनडीए का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें 11वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में कमीशन किया गया और वह स्वर्णिम दिन था 6 जून 1975 का जब उन्हें गोरखा पलटन में शामिल किया गया। 11वीं गोरखा राइफल्स वह यूनिट है जिसे कि अपने वीर सैनिकों व विभिन्न वीर कारनामों के लिए जाना जाता है और मनोज के लिए इससे अच्छा भला और क्या हो सकता था। मनोज जब चयन से पहले साक्षात्कार देने पहुंचे थे तो उन्हें साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता ने उनसे पूछा, आप सेना में शामिल क्यों होना चाहते हैं? मनोज ने तुरंत उत्तर दिया, सर मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। और यही जवाब मनोज ने बचपन से सोच रखा था। इसी पर वापस जवाब मिला, क्या तुम्हें पता है परमवीर चक्र किसे मिलता है? मनोज ने बहादुरी से जवाब दिया, सर वैसे तो यह ज़्यादातर मरणोपरांत ही मिलता है, किंतु यदि मुझे मौका मिले तो मैं इसे जिंदा ही जी सकता हूँ। मनोज के इस जवाब के बाद साक्षात्कारकर्ता ने उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। मनोज की पहली पोस्टिंग कश्मीर घाटी में हुई थी। वहाँ उन्हें बहुत से आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम दिया। उस समय घाटी में बहुत तनाव था, आतंकवाद अपने चरण पर था। मनोज ने वहाँ भी अपने साहस और वीरता का अच्छे से परिचय दिया। मनोज की पोस्टिंग घाटी के बाद सियाचिन के लिए होनी थी। मनोज उस समय युवा अफसरों की एक ट्रेनिंग पर थे। वह इस बात से परेशान थे कि ट्रेनिंग की वजह से वह सियाचिन नहीं जा पाएंगे। जब इस टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका आया तो मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर की ओर जा रही हो तो उन्हें बना चौकी दी जाए और कुछ सेंट्रल ग्लेशियर की ओर हो तो पहलवान चौकी मिले। यह दोनों चौकियां दरअसल बहुत कठिन प्रकार की हिम्मत की मांग करती है और यही मनोज चाहते थे। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षा के लिए उनकी यूनिट को कारगिल जाने का आदेश दिया गया। ये युद्ध का शुरुआती समय था जब किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन मुट्ठी भर है या पूरी पाकिस्तानी फौज। उस वक्त ज़्यादातर समय गश्त पर जाना होता था ताकि दुश्मन का सही से पता लग पाए और कई बार गोलियों के बीच रहकर भी अपने साथियों की जान बचानी पड़ती थी, चाहे उसके लिए अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। युद्ध के समय भी हालात ऐसे थे जब मनोज अपने 1 महीने से घर न तो बात की और ना ही कोई चिट्ठी भेजी थी। युद्ध के समय घर से संपर्क करना कोई आसान काम नहीं होता, किंतु मनोज ने घर वालों के नाम एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ की हालातों से आप सभी वाकिफ है, किंतु मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखना और मेरे खत का जवाब जरूर देना। पहाड़ी की लड़ाई में बहुत से जोखिम होते हैं, कहीं खराब मौसम तो कहीं कम ऑक्सीजन। गोरखाओं को इसी वजह से चुना गया था क्योंकि वह पहाड़ी युद्ध कला में निपुण होते हैं। 2 जुलाई को 1/11 गोरखा को खालूबाल से दुश्मनों को हटाने के लिए निर्देश दिया गया। उस समय खुद पलटन की अगुवाई कर रहे थे 1/11 गोरखा के सीईओ कर्नल ललित राय। मनोज अपने कमांडिंग ऑफिसर से काफी प्रभावित थे। कर्नल राय जवानों से पहले ही दुश्मन की तरफ आगे बढ़ने लगे। 22 ग्रेनेडियर की 40 कंपनी गोरखाओं से पहले खालूबाल पर भेजी गई थी, पर 3 दिन से उनका कोई पता नहीं चला। कर्नल ललित राय ने दुश्मन पर दिन में ही पीछे की तरफ से हमला बोल दिया। जब गोरखाओं ने खालूबाल पर हमला किया तो दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उनके सारे आगे की पोस्ट के लोग या तो मारे गए या दुश्मन अपनी जगह से भाग गया। चोटी अभी भी 400 मीटर की दूरी पर थी। सामने से दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई
और गोरखाओं की असली परीक्षा शुरू हो गई थी। दुश्मनों ने अपनी ऊपर मीडियम मशीन गन और मोर्टार के गोले दागने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी बुरी तरह से बौखला गए थे। 16,700 फुट की ऊंचाई पर रात की ठंड कदम कदम पर शरीर को पिघला रही थी। अब कंपनी में बस 60 जवान बचे थे। कर्नल दलित राय 30 जवानों के साथ एक तरफ से व मनोज 30 जवानों के साथ दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन हवा से ही फटने वाले बम फेंक रहा था और उसी बम का एक फुरका कर्नल ललित राय की जांग पर जा लगा। मनोज जब आगे बढ़ रहे थे तो पहले उन्हें 2 ही बंकर दिखाई दे रहे थे, पर बाद में कुछ आगे चलकर उन्हें पता चला कि अभी तो 6 बंकर हैं। मनोज पांडे अगर सुबह तक का इंतजार करते तो देर हो जाती। उन्होंने जवान को एक पीछे चट्टान के पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ गए व उनकी पोजीशन देखकर वापस लौट आए। फिर गोरखाओं ने जय महाकाली गोरखाली का युद्ध घोष चिल्लाया और आगे बढ़ने लगे और उन्होंने आगे बढ़कर 2 बंकरों को तबाह कर दिया। मनोज को हाथ, पेट व पैरों पर गोली लग गई। वह तीसरे बंकर की तरफ लपक पड़े व 4 दुश्मन के सर अपनी खुखरी से काट दिए। जैसे ही वह चौथे बंकर की तरफ बढ़ रहे थे तभी 3 गोलियां उनके सर पर जा लगी। वह वहीं पर निढाल होकर गिर पड़े। फिर मनोज पांडे ने कंपनी के जवानों को कहा, नोई छोड़ना अर्थात मत छोड़ना, और 3 जुलाई 1999 की रात कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीर गति को प्राप्त हो गए। जवानों ने गुस्से में सारे बंकरों पर धावा बोल दिया और सारे पाकिस्तानी सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए। उस रात खलूबाग की लड़ाई में गोरखाओं ने एक भी पाकिस्तानी दुश्मन को जिंदा भागने नहीं दिया। वह सभी के मौत को घाट उतार दिया। मनोज पांडे अपने घर वालों को चिट्ठी तो ना लिख पाए, पर उन्होंने अपनी डायरी में उन खूनी सरहदों पर बैठकर अपनी माँ के लिए एक कविता लिखी थी, जिसको पढ़कर माँ का कलेजा तड़प उठा। उनका लिखा एक एक शब्द आज भी उनके घर वालों ने सहेज के रखा है। उन्होंने जिस परमवीर चक्र को पाने की ठानी थी, उन्हें वह हासिल कर भी लिया था, किंतु वह इस सर्वोच्च सम्मान को हासिल करने के लिए दुनिया में नहीं रहे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाली, आयो गोरखाली।